सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ भी होंगे। बच्चों देखो, आज हम आपके लिए लाए हैं अपठित अवबोधनम, मतलब जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं है, ऐसा हम एक गद्यांश देंगे। उसमें से कुछ उत्तर आपको चुन करके लिखना होता है, प्रश्नों के उत्तर, है ना। उसमें एक पदेन होता है, पूर्ण वाक्यन उत्तर होते हैं और कुछ निर्देशानुसारम उत्तर होते हैं, जिसमें कि आपको जो दिया गया है उसमें निर्देशों के अनुसार आपको उनके उत्तर लिखने होते हैं। तो इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती है, जैसे कि विद्यार्थियों को अनुच्छेद गद्यांश अच्छी प्रकार से तब तक पढ़ना चाहिए जब तक कि उसका अर्थ स्पष्ट न हो जाए। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय उस वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए जिससे वह प्रश्न लिया गया है। मुख्यतः गद्यांश अथवा अनुच्छेद का शीर्षक देते समय उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद में बार बार जिन शब्दों की आवृत्ति हुई है, मतलब जो शब्द बार बार आया है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी जब हम शीर्षक लिखते हैं ना, तो वहाँ उससे वो रिलेटेड होता है, इसलिए शीर्षक हमेशा एक या दो शब्दों में ही हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक अधिक लंबा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। भाषिक कार्य में के प्रश्नों के अंतर्गत सही उत्तर चुनने में अपठित गद्यांश की सहायता ली जानी चाहिए। जो भी प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं बच्चों, वो गद्यांश से ही प्रश्न जो दिए गए हुए गद्यांश से ही दिए गए, इसलिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस प्रश्न का उत्तर उस गद्यांश में ही देखें। चिल्ड्रन, देखते हैं हम इस गद्यांश के माध्यम से प्रश्न उत्तर किस तरह अपठित गद्यांश का लिखते हैं। पहले हम गद्यांश पढ़े। हिंदू नाम प्रमुखोत्सव दीपावली होलिकोत्सव विजयादशमी रक्षाबंधनम च सन्ति। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार, किसका? हिंदुओं का, है ना। तो हिंदू नाम कौन कौन सा है? दीपावली, होलिका, विजयदशमी और रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन च यहाँ अव्यय पद है। तेषु दीपावली महत्वपूर्ण अस्ति पर्वम अस्ति, उनमें दीपावली महत्वपूर्ण पर्व मतलब त्यौहार है। उसके बाद देखिए, कार्तिक मासस्य इदम कार्तिक मासस्य अमावस्या मन्यते। इदम मतलब कौन? ये कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। मनाते क्या? दीपावली, है ना, दीपावली के लिए बोला गया। अस्मिन् दिवसे श्रीरामः पितुः आज्ञां पालयन् 14 वर्षाणि वने उषित्वा रावणं हत्वा स्वपत्नीं सीतां च विमोच्य अयोध्या नगरीं परावृत्त आसीत्। इस दिन क्या किया था उन्होंने? श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए वो 14 वर्ष का वनवास हो गए थे। वनवास पूरा करके रावण को उन्होंने मारा और वहाँ पे स्वपत्नी सीता के साथ वो वापस अयोध्या नगरी आसीत, है ना, वो आए थे। तो तदा, यहाँ ये भी अव्यय पद है। जना लोग दीपमालाओं के साथ, दीपमाला दिए जला करके क्या राम के आगमन का उन्होंने स्वागत किया ना। अतः प्रवृत्ति भारतीयाः इमम् उत्सवं मानयन्ति रात्रौ सर्वे जनाः दीपान् प्रज्वालयन्ति। अस्मिन्नेव दिवसे रात्रौ महालक्ष्मीं पूजनं क्रियते। क्या करते हैं इस दिन? फिर इसी खुशी में लोग, भारतीय जो लोग हैं, वो इस त्यौहार को मनाते हैं और रात में सभी लोग दिए जलाते हैं, है ना। इस दिवस में रात्रि के समय में, अस्मिन् दिवसे रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम क्रियते। इस दिन रात में महालक्ष्मी की पूजा, किसकी पूजा की जाती है? महालक्ष्मी की। अस्मात् पर्वणः पूर्वजनाः स्वगृहाणाम्, अपने अपने घरों को लोग क्या करते हैं? शुद्धिं कुर्वन्ति, अपने घरों की शुद्धि करते हैं ना, लिपाई पुताई करते हैं। बालाः स्फोटान स्फोटयन्ति, विस्फोटयन्ति, कौन पटाखों को फोड़ता है? कौन फोड़ता है? बाला जो बच्चे हैं वो पटाखों को फोड़ते हो ना, तुम लोग, आप लोग भी फोड़ते हो। यह प्रदूषणम वर्धते, इससे तो प्रदूषण बढ़ता है। सबको पता है कि फटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन फिर भी लोग फोड़ते हैं, है ना। अतः अस्माकं कर्तव्यम, हमारा कर्तव्य क्या है? यत इमं उत्सवम कल्याणार्थम मानयेत न तो अकल्याणार्थम। ये जो उत्सव है कल्याण के लिए करें, न कि अकल्याण के लिए। समझ में आए? तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, वातावरण प्रदूषित होता है। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं इसमें एक पदेन उत्तर। दीपावली केशाम प्रमुखम पर्वम, दीपावली केशाम प्रमुखम पर्वम अस्ति, किसका प्रमुख पर्व है? तो ये हिंदुओं का, हिंदू नाम। देन दीपावल्या रात्रो किम क्रियते, दीपावली को रात को क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजनम। वन वर्ड आंसर लिखना है, एक पदेन उत्तर। हाँ,
महत्वपूर्ण पर्व कः अस्ति, महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है जरा बताओ। तो इसमें माना गया है महत्वपूर्ण, देखो लिखा है दीपावली महत्वपूर्ण पर्व अस्ति। राम काम नगरी परावृत्ता आसीत, राम कौन सी नगरी में वापस आए, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अयोध्याम नगरी ना। दीपावली पर्व कदा मन्यते, अब क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरत, तो ये पूर्ण वाक्य उत्तरत देखो बच्चों एक एक नंबर का है, 2 मार्क्स का है ये, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए गए। दीपावली पर्व कदा कब मनाया जाता है ये पूछा है, बताओ तो जरा कब मनाया जाता है दीपावली का पर्व। इदम पर्व मतलब कार्तिक जो दीपावली का पर्व है, दीपावली पर्व कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम मन्यते, कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। जनाकस्य आगमन स्वागतम आचरण, किसका स्वागत किया उन्होंने लोग कर रहे थे, हाँ राम के आगमन का, रामागमनस्य स्वागतम आचरण। जनाः, अब यहाँ पर देखो बच्चों निर्देशानुसारम उत्तर, यहाँ पे ये भाषिक कार्यम या यथा निर्देशानुसारम उत्तर, तो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करके लिखना रहता है। स्वपत्नीम सीता अनयो पदयो किम विशेषणम, इसमें विशेषण पद क्या है, तो मैंने बताया था आपको कि विशेष के पहले विशेषण होता है ना, तो यहाँ सीताम विशेष्य हुआ, उसकी पत्नी स्वपत्नीम ये विशेषण है, देखो यहाँ पे आया ऑप्शन, हाँ ये है स्वपत्नीम। मारित्वा इत्यर्थ गद्यांश किम पदम प्रयुक्तम, मारित्वा इसके लिए कौन सा शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, हाँ हत्वा हुआ है ना। अब स्फोटयंती क्रियापद से कर्तृपदम किम अस्ति, फोड़ते हैं इसके लिए क्रियापद क्या करता है, इसमें कर्ता कौन है बताओ तो जरा। फोड़ते हैं, क्या फोड़ते हैं, किसको फोड़ते हैं, फटाकों को फोड़ते हैं, और कौन फोड़ता है, बालाहा। इदम कार्तिक मासस्य अमावस्याम मान्यते, अत्र इदम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये कार्तिक मास से अमावस्या को मनाते हैं, तो क्या है कस्मै किसके लिए यूज हुआ है, ये दीपावली के लिए ही यूज है ना, कार्तिक माह को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, दीपावली के लिए दीपावली मनाई जाती है। तो अभी आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। अंत में एक क्वेश्चन होता है बच्चों, देखो अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद के लिए आपको समुचित शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या चीज़ बार बार आपको रिवाइज हुआ है, किसके बारे में बताया जा रहा है, दीपावली का त्यौहार, हिंदू नाम प्रमुखोत्सव दीपावली, ये हो सकता है ना। तो आप अपने इसमें समझ करके आप लिख सकते हो जो उचित शीर्षक है ना। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।